त्रिशक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने पॉजिटिव हेल्थ चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया जो चैप्टर है द टेल ऑफ द विष्णुयों की कहानी, उसके बारे में पढ़ेंगे। माधव गाडगिल सर के द्वारा यह लिखा गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें जो अमृता देवी के द्वारा जो बलिदान किया गया था खेजड़ली में वृक्षों की रक्षा करने के लिए, जब महाराजा अभय सिंह के जो सैनिक थे पेड़ों को काटने आए, क्योंकि महाराजा अभय सिंह को अपना किला बनाने के लिए, महल बनाने के लिए जो लकड़ियों की आवश्यकता थी, क्योंकि ईंधन से चूना पकाया जाता था, तो उसके लिए जो खेजड़ली गांव था वो विष्णु जो इलाका था वहां पर बहुतायत में जो पेड़ पौधे थे वो थे, उनको काटने के लिए आए थे। उसके बारे में है। तो ये जो चैप्टर है कि विष्णुयों की कहानी, इस चैप्टर का जो मुख्य सारांश है, मेन आइडिया है, वो यही बताना है कि जो हमारे राजस्थान में राजस्थान में जो विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं वो हमेशा ही पर्यावरण के प्रति सचेत रहे हैं। वन्य जीव हो, पर्यावरण हो, उनको बचाने में इनका योगदान हमेशा ही रहा है। आज भी कंटिन्यूटी उस चीज को बनाए रखे हुए है। जहां पर भी होगा ये न तो हरे वृक्ष को काटते हैं न किसी को काटने देते हैं, क्योंकि प्रकृति को समझने के लिए और प्रकृति की सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जम्बा जी के द्वारा, जिनको हम जम्बेश्वर जी भी कहते हैं, जाम्बो जी भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में बात करें तो, उनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। उन्होंने फील किया था कि जो प्रकृति है उससे हम बहुत कुछ चीजें लेते हैं, लेकिन हम बदले में उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण करने के लिए विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो विष्णुई जो है संप्रदाय, इसकी स्थापना भगवान विष्णु से मानी जाती है कि उन्हीं के रूप में एक जो है विष्णुई कहते हैं, कोई विष्णुई कहता है। यानी कि किस कारण है कि क्योंकि इन्होंने, जम्बा जी ने 20 + 9, 20 और 9 यानी 20 + 9 यानी 29 नियम दिए थे। जो नियमों को मानेगा वो विष्णुई कहलाएगा। और ये जो नियम थे वो पूरे के पूरे प्रकृति से संबंधित थे। किस प्रकार प्रकृति का हम संरक्षण कर सकते हैं, हम अपने जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से जी सकते हैं। आज भी इस संप्रदाय के लोग हैं, उस जो प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा ही अनवरत रूप से जारी है ये कार्य, और हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं कि प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और हमारे आसपास में हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर भी हमें हिरण दिखाई देते हैं, हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं, हम मान लेते हैं कि वहां पर विष्णुई समाज के लोग वहां पर हैं, क्योंकि वो अपने प्रकृति को मां समझते हैं और उसकी हमेशा ही सुरक्षा फर्स्ट नंबर पर वो रखते हैं। तो उसी के बारे में है कि किस प्रकार मारवाड़ में जब जोधपुर में खेजड़ली वाला ये जो कार्य हुआ था, जिसमें 363 विष्णुयों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी केवल और केवल प्रकृति की सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए, यानी अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया प्रकृति को बचाने के लिए। इनको अपना जीवन कम लगा, प्रकृति ज्यादा लगी। तो अपनी जो प्रकृति है उसकी सुरक्षा के लिए आज भी उसी प्रकार से ये कार्यरत हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और अब हम इस पार्ट के ऊपर बात करें तो इस पार्ट में किस प्रकार से मारवाड़ में जो हरे वृक्ष नहीं थे, यहाँ पर पूरी मिट्टी और रॉक्स की चट्टानें आज भी देखने को मिलती है। और कभी कभार इसी मारवाड़ में हमें कुछ इस प्रकार के भी गांव दिख जाते हैं जहां पर भरपूर मात्रा में, यानी प्लेंटी ऑफ ट्रीज, भरपूर मात्रा में पेड़ ही पेड़ देखने को मिल जाए। तो 84 विलेज सराउंडेड थे जहां पर ये जो खेजड़ली वाला बलिदान हुआ था वो। और फिर इसमें बताया गया कि जम्बा जी ने किस प्रकार से इस संप्रदाय की स्थापना की थी, पंथ की स्थापना की थी। जम्बा जी को बचपन में क्या चीज पसंद थी, इनके माता पिता जो ठाकुर लोहड़ सिंह और जो माता का नाम हंसा देवी था। और फिर जब जम्बा जी 25 इयर्स ओल्ड थे तब एक बड़ा ही डिजास्टर हुआ था। उस समय इनके मन में आया कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। फिर जो समराथल के धोरे पर इन्होंने
विशाल यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से उन्होंने अपने 29 नियम दिए और जो इनको फॉलो करेगा, जो इनका अनुसरण करेगा, वो विष्णु ही कहलाएगा, ये उन्होंने कहा। और इन्हीं नियमों को आज भी लोग मानते हैं और प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। फिर इसी बात पर जो खेजड़ली में बलिदान हुआ था वो इस पाठ में बताया गया है। तो इस जातीय संप्रदाय की हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को आज भी संजो कर रखा है। तो हम पाठ पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ने से पहले इसका मेन आइडिया कि ये पाठ किससे संबंधित है। सभी चीजें आई हुई है, मारवाड़ पर कैसे स्थिति हुई, किसने अधिकार किया, फिर क्या हुआ, और फिर जो खेजड़ली वाला बलिदान है, सेक्रीफाइस किया था, उसके बारे में है लिखा हुआ है। इन द डेजर्टेड मारवाड़, कि मारवाड़ था वो क्या था, रेगिस्तानी था, यानी जो रेगिस्तान, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी, जहां पर देखने के लिए पेड़ नहीं है, कि रेगिस्तान जो मारवाड़ था, देयर वाज ए स्मॉल एरिया, उस मारवाड़ में छोटा सा एरिया क्षेत्र था, ऑफ द ट्रीज, किसका, पेड़ों का, कि पूरा का पूरा मारवाड़ क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, लेकिन उनमें भी एक छोटा सा एरिया था जहां पर क्या थे, ट्रीज थे। और वो ट्रीज कहां पर थे, इन द विलेजेस, गांवों में, किनके गांवों में, ऑफ बिश्नोईज, जो बिश्नोई समाज के लोग थे उनके गांवों में ही कुछ जो उनका एरिया था, स्मॉल एरिया, वहां पर हमें भरपूर मात्रा में क्या देखने को मिलते, पेड़ पौधे देखने को मिलते। बात क्या बताई गई है, मारवाड़ की विशेषता है कि ये कैसा है, डेजर्ट। लेकिन इस डेजर्ट वाले मारवाड़ में भी कुछ एक छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया, यानी छोटा जो क्षेत्र था वो किसका था, ट्रीज का। ट्रीज कहां पर मिले, इन द विलेजेस, कौन से गांव में, ऑफ बिश्नोई, जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे, बिश्नोई धर्म को मानने वाले लोग थे। 84 विलेज उस समय सराउंडेड थे, उनमें आपको क्या देखने को मिले, पेड़ पौधे थे और कुछ लगभग रेगिस्तानी एरिया था। फिर आगे है, महाराजा अभय सिंह के आदमी थे। तो महाराजा अभय सिंह के बारे में बताया कि महाराजा अभय सिंह ने अपना महल बनाने के लिए विचार किया, तो उसके लिए बड़ी मात्रा में चूना पत्थर की आवश्यकता हुई, क्योंकि चूना पत्थर के बाद में उस चूना पत्थर को पकाने के लिए, प्योर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, ईंधन की। और ईंधन कहां पर मिलेगा, पेड़ पौधों से। उस समय ये गैस वगैरह तो थी नहीं, तो पेड़ पौधों से मिलेगा। पेड़ पौधे केवल कौन कौन से एरिया में थे, स्मॉल एरिया ऑफ द ट्रीज इन द विलेजेस ऑफ बिश्नोई, जो बिश्नोइयों के जो गांव थे वहीं पर पेड़ पौधे थे। तब महाराजा के अभय सिंह के आदमी आए, महाराजा के आदमियों ने ट्राइड, कोशिश की, सेकंड फॉर्म में ट्राई की, क्या काटने की, टू कट, काटने की, ट्रीज, पेड़ों को। गांव कौन सा था, इन खेजड़ली विलेज, जो खेजड़ली गांव था वो एरिया किसका था, जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे उनका एरिया था। और वहां पर महाराजा अभय सिंह के आदमी जाते हैं और उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ से पेड़ काट कर ले जाएं और जिससे ईंधन की पूर्ति हो जाए और जो हमारा चूना है, चूना पत्थर, उसको हम पका सकें। फिर क्या होता है, जब ये बात पता चलती है वहां के लोगों को कि महाराजा के आदमी आए हैं, तो महाराजा हो चाहे कुछ भी हो, इनको अपना धर्म प्रिय था, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को बचाने के लिए 363 जो बिश्नोई थे, हेडिड, जिनका नेतृत्व किया जा रहा था, किसके द्वारा, बाई अमृता देवी। अमृता देवी जिनको इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, माँ दुर्गा का क्या बताया गया है, अवतार बताया गया है कि ये माँ दुर्गा के अवतार थी। दुर्गा अमृता देवी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। सबसे पहले पेड़ों पर चिपकने वाली जो बहादुर महिला थी अमृता देवी थी, इसलिए दुर्गा का अवतार बताया गया हमारे चैप्टर में। 363 बिश्नोई, 363 बिश्नोई हेडेड, जिनका नेतृत्व किया जा रहा था, किसके द्वारा, बाई अमृता देवी। अमृता देवी के द्वारा सेक्रीफाइस, बलिदान कर दिया, किसका, देयर लाइव्स, अपने जीवन का। कि अमृता देवी सबसे पहले आकर चिपक गई और बोला कि पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो पेड़ों के प्रति, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए ये जो संप्रदाय जितना अग्रणी है उतना कोई भी नहीं। काबिले तारीफ है इनका जो बलिदान दिया, और आज भी इस परंपरा को अनवरत जारी रख रहे हैं।
लाइज टू सेव द ट्रीज, किसको बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए 363 विष्णुओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, अमृता देवी के द्वारा। एट लास्ट जब ये न्यूज पहुंचती है कि जो खेजड़ली गांव है वहां पर महाराजा अभय सिंह के आदमी जो सिपाही हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं, तो 84 जो 84 विलेज थे वहां आसपास के, वहां के विष्णु सभी भागकर आए और प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने भी अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए 363 बहुत ज्यादा होते हैं पेड़ों को बचाने के लिए अगर हम बात करें तो। एट लास्ट आखिरकार में क्या हुआ, जो दीवान था अभय सिंह का, क्योंकि दीवान ने ऑर्डर किया था, महाराजा अभय सिंह ने ऑर्डर नहीं किया था कि पेड़ों को काटो। जो दीवान था वो दीवान घबरा गया, महाराजा के आदमी घबरा गए कि इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में मैसकर यानी नरसंहार था वहां कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पेड़ों को कटाने के लिए बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं। और ये बात कहां पहुंचती है, महाराजा अभय सिंह के पास में। तो महाराजा अभय सिंह खुद स्वयं वहां आते हैं। एट लास्ट महाराजा हिमसेल्फ, आखिरकार में महाराजा खुद स्वयं प्रोमिस वादा करते हैं टू रेस्पेक्ट, सम्मान करने की देयर रिलीजन, उनके धर्म की। रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म। यानी फिर महाराजा अभय सिंह खुद आते हैं और वो कहते हैं कि आज से मैं भी आपके धर्म की रेस्पेक्ट करूंगा, प्लस वो प्रॉमिस है वो लिख कर देते हैं उनको कि आज के बाद में जहां कहीं पर भी कृष्णोई समाज के लोग रहते हैं उस विकसी नीति में, उस एरिया में किसी भी प्रकार के पेड़ों को और वन्य जीवों को नहीं मारा जाएगा। और आज भी हम देखते हैं कि ये जो समाज है, जो विष्णु संप्रदाय के लोग हैं, वो आज भी बेझिझक प्रकृति को बचाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, यानी प्रकृति इनके लिए मां से भी बढ़कर है। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है। मारवाड़ कैसा था, डेजर्ट था, वहां पर क्या स्मॉल एरिया था, किसका, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का। कहां पर, इन द विलेजेस ऑफ विष्णु, जो विष्णुओं के गांव थे वहां पर। फिर क्या होता है, महाराजा मेन ट्राइड, फिर महाराजा के आदमी आते हैं, कोशिश करते हैं किसको, टू कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए इन खेजड़ली विलेज, खेजड़ली गांव में। किस लिए आते हैं वो मैंने बता दिया। वैसे 7th क्लास में भी यूनिक सैक्रिफाइस पार्ट है शायद, जो पहले वाले हमारा जो सिलेबस है उसमें था, यूनिक सैक्रिफाइस, अद्भुत बलिदान। फिर 363 यानी 363 विष्णुइज से हेडेड बाय, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, अमृता देवी। अमृता देवी को क्या बताया गया है, इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, मां दुर्गा का अवतार। सैक्रिफाइस है, बलिदान कर दिया, किसका, देयर लाइव्स, अपने जीवन का। किस लिए किया था, टू सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए। फिर आखिरकार में क्या होता है, एट लास्ट महाराजा हिमसेल्फ, महाराजा स्वयं खुद प्रोमिस्ड, वादा करते हैं टू रेस्पेक्ट देयर रिलीजन, कि मैं भी आपके रिलीजन की, धर्म की रेस्पेक्ट करूंगा। तो ये बात बताई गई है। जब अकबर भी यहाँ आया था तो उसने भी प्रशंसा की थी कि यहाँ इस रेगिस्तानी एरिया में जहां जहां पर विष्णु समाज के लोग रहते हैं वहां पर इतनी हरियाली है, वो खुद आश्चर्यचकित हो गया था। यानी कि और उस परंपरा को आज तक बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। तो इस संप्रदाय, इस समाज के लोग हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है इस चीज के लिए। अब हम पाठ शुरू करते हैं। टुडे, अब पहला जो पैराग्राफ है वो बताया गया है आज का जो मारवाड़ है उसके बारे में। आज के मारवाड़ में जो हमारा एरिया है, इस एरिया में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में बताया गया है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में कौन कौन सी चीजें ग्रोइंग थिंग्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर जो खेजड़ी का जो वृक्ष है, जिसको बबुल प्रजाति का है ये, और जिसको राजस्थान मारवाड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका आंसर हमें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो लिखा हुआ टुडे मारवाड़, वर्तमान समय में जो मारवाड़ है, इज है ए ट्रीलेस वेस्ट, वृक्ष विहीन व्यर्थ जगह है,
ऑफ सैंड एंड रॉक्स। यहाँ पर क्या है, केवल और केवल सैंड यानी मिट्टी, रॉक्स यानी चट्टान की चट्टान और जो मिट्टी वाली जो वृक्ष विहीन चीज है, वृक्ष विहीन स्थान है मारवाड़ वर्तमान समय में। बात समझ में आई होगी। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में ग्रोइंग थिंग्स कौन सी है, कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाती है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, केवल उगने वाली चीजें कौन कौन सी है, आर है थोनी सब्स, थोनी का मतलब THORNY, थोनी, थोनी का मतलब होता है कांटेदार और सब्स का मतलब होता है झाड़ियां, SHRUBS, कि आपको ग्रोइंग थिंग्स में एक तो कांटेदार झाड़ियां दिखेगी, ए फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, रफ का मतलब होता है खुरदरी, ग्रास का मतलब घास, फ्यू टफ्ट, टफ्ट का मतलब होता है जो गुच्छे, कि कुछ कहीं कहीं एक जगह नहीं अलग अलग जगहों पर गुच्छे दिखाई देंगे, किसके, ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, जो छोटी और खुरदरी घास होती है उसके कुछ आपको गुच्छे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एंड और एन अकेजनल, अकेजनल का मतलब अवसरों पर यानी कभी कभार होने वाली चीज, कि कभी कभार आपको और क्या दिखेगा, स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अल्प विकसित, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ उसको क्या कहा जाएगा, स्टंटेड। बेर, बेर की झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी और बबुल ट्री, और बबुल के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। ये है मारवाड़ में ग्रोइंग थिंग्स। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो टुडे वर्तमान समय का जो मारवाड़ है उसमें कौन कौन सी ग्रोइंग थिंग्स है। तो पहली है थोनी सब्स, थोनी का मतलब कांटेदार झाड़ियां, सब्स का मतलब झाड़ियां, ए फ्यू टफ्स कुछ गुच्छे, ऑफ स्मॉल रफ ग्रास जो छोटी और खुरदरी घास होती है उसके कुछ गुच्छे देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग हर जगह नहीं। और एन अकेजनल कभी कभी होने वाली, स्टंटेड बेर यानी अल्प विकसित बेर की झाड़ियां और बबुल ट्री, बबुल के पेड़, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। हरियाली के नाम पर मारवाड़ में यही चीजें हैं जो ठीक नहीं है, इनसे ज्यादा भी होना चाहिए, लेकिन आपको ये चीजें दिखेगी हर जगह, लेकिन अब आपको विश्वास नहीं होगा, बट लेकिन इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से, कि आपको विश्वास नहीं होगा, यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, कि इस डेजर्ट में, इस रेगिस्तानी एरिया में जो मैंने आपको पेड़ पौधे बताए ये देखने को मिलते हैं, फिर भी इस रेगिस्तानी एरिया में कुछ जगह ऐसी भी जगह, आप समझ गए होंगे कौन सी जगहों की बात की जा रही है, जहां पर विष्णुई संप्रदाय समाज के जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। कम एक्रॉस द ओल्ड विलेज, कि कुछ इस प्रकार के विशेष गांव भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि ना के बराबर, जहां जहां पर इनका एरिया है, कि इतना आपको विश्वास नहीं होगा कि मारवाड़ में ये केवल और केवल सैंड है, मिट्टी है, रॉक्स है, चट्टानें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे भी गांव है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, विद ग्रोव, ग्रोव का मतलब होता है जो एक झुंड होता है पेड़ पौधों का, कुंज जिसको बात करें तो जगह जगह आसपास में एक एरिया में कई सारे पेड़ उगे हुए, विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन, वेल ग्रोन का मतलब होता है ठीक तरीके से बढ़ी हुई खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। खेजड़ी के पेड़ हमारे भी एरिया में है। कहने का मतलब है कि मारवाड़ में केवल थोनी सब्स होती, फ्यू टफ्स ऑफ रफ ग्रास होती, यानी हरियाली के नाम पर ये चीजें हैं, स्टेटेड बेर है और बबुल के पेड़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आपको वेल ग्रोन यानी अच्छी तरीके से बढ़े हुए, फुल मात्रा में बढ़े हुए खेजड़ी के पेड़ भी दिख जाएंगे। वो जगह कौन सी है, जहां पर कौन रहते हैं, विष्णु संप्रदाय के लोग रहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को कभी भी हनन नहीं करने देते हैं, इसलिए स्वच्छंद रूप में यहाँ पर जो वन्य जीव है वो देखने को मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि खेजड़ी है उसको जो मारवाड़ का कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है, उसका आंसर है, पहले बताया गया है कि ये खेजड़ी है, इसको मारवाड़ का कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष किससे बोला जाता है,
या जो स्वर्ग में कहा जाता है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठने पर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जो भी आप विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में हमारे पास भी एक कल्प वृक्ष है खेजड़ी का पेड़। किस प्रकार से कैसे हमारी इच्छाएं पूरी करता है वो हमें वैसे भी पता है कि दोपहर के समय में हम इसकी छाया के नीचे हम आराम कर सकते हैं। पाठ में लिखा गया है कि जो कैमल है फुल ग्रोन यानी जो वेस्ट वेल ग्रोन जो ऊंट है वो इसकी छाया में दोपहर के समय आराम कर सकता है। इसकी जो पत्तियां होती है जिसे हम लूंग कहते हैं अपनी भाषा में, इसकी जो पत्तियां होती है वो बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, मवेशियों के लिए, जितने एनिमल्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, पोषण का काम करती है, भोजन का काम। तो दूसरा काम ये हो गया। फिर जो तीसरा काम है जो हमारे भी काम आती है, इसकी जो फलियां लगती है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी में सांगरी बोलते हैं, ये इन फलियों से सब्जी बनाई जाती है, बहुत डिलीशियस जो स्वादिष्ट कड़ी बनती है इन फलियों से। तीसरा काम। और लास्ट में जब इसकी पत्तियों को जब काम में ले लेते हैं, जब ये सूख जाती है, उसके बाद में इसके जो कांटे बचते हैं उन कांटों से हम अपने पेड़ों के जो हमारा खेत है उसकी रक्षा के लिए उन कांटों को लगा सकते हैं। ईंधन के रूप में काम आते हैं, पहले आते थे आज भी लेते हैं। तो यानी कि एक ही पेड़ है जो कई सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, कल्प वृक्ष। तो देखो दिस कजन ऑफ द बबुल, कि ये बबुल का कजन है। कजन का यहाँ पर मतलब है प्रजाति का, यानी कि जिस प्रकार बबुल के कांटे होते हैं इसके भी कांटे होते हैं, जिस प्रकार छोटी छोटी पत्तियां उसके होती है वैसे इसके भी पत्तियां वैसी ही होती है। यानी ये बबुल प्रजाति का जो पेड़ है, खेजड़ी का पेड़, इज द कल्प वृक्ष, वह क्या है, कल्प वृक्ष है। इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। क्यों? कल्प वृक्ष की बताई गई है। कल्प वृक्ष किससे कहा जाता है, कोमा लगा के बताई गई ये बात है। द ट्री, एक ऐसा पेड़ डेट जो फुलफिल्स, पूर्ण करता है, आल विशेष, सभी इच्छाओं कि ये कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा पेड़ है जो सभी इच्छाओं को क्या करता है, पूर्ण करता है। इसलिए खेजड़ी के पेड़ को भी कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसका कजन का कहा गया है, कजन ऑफ द बबुल। देखो किस प्रकार कल्प वृक्ष कहा जाता है, किस लिए कहा गया है। पहला कारण है ए फुल ग्रोन कैमल। फुल ग्रोन का मतलब होता है वयस्क, कि एक जो वयस्क ऊंट है कैन एंजॉय, आनंद ले सकता है, ए मिड डे, मिड डे का मतलब होता है दोपहर में, सिएस्टा, सिएस्टा का मतलब होता है आराम, कि दोपहर में जो आराम किया जाता है उसको सिएस्टा बोलते हैं। कि एक वयस्क ऊंट दोपहर का आराम कर सकता है, कहां पर, इन इट्स शेड, इसकी छाया में। इसलिए पहली इच्छा, एक ऊंट की इच्छा पूरी हो रही है, दोपहर में उसको आराम करने के लिए जगह मिल रही है। दूसरी इट्स फाउलिज, फाउलिज का मतलब होता है जो पत्तियां होती है, नूरिसेज, पोषण करती है, यानी पोषण का काम करती है, यानी कि पेट बढ़ती है, पोषण पौष्टिकता भी मिलती है। किस किस का पोषण का कार्य करती है। फाउलिज का मतलब क्या होता है, फली, पत्तियां, सॉरी। गोट, बकरियां, सिप, भेड़, केटल, मवेशी एंड कैमल, और जो ऊंट है उनकी ये उदर पूर्ति करता है, साथ में ही जो उनकी क्या मिलती है, इनको पोषण मिलता है इसकी पत्तियों से। इट्स पोड्स, पोड्स का मतलब होता है फली, इसके जो फली लगती है खेजड़ी के वृक्ष के, कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, कि इसकी फली से स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके जो कांटे होते हैं, अंत में जो कांटे बचते हैं, गार्ड, रक्षा करते हैं किसकी, द फार्मर्स फील्ड, जो किसानों के खेत की, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट मेरुडिन। मेरुडिन का मतलब होता है जो आवारा रूप से, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं, इधर उधर घूमने वाले एनिमल्स की विचरण रूप से, आवारा रूप से विचरण करने वाले जो जानवर होते हैं, उनसे इसकी जो बस्ती है, इसकी जो थॉर्न्स, कांटे, वो उनसे रक्षा करते हैं। इसलिए
कल्प वृक्ष को राजस्थान भारत का सॉरी मारवाड़ है उसका क्या कहा गया है, सॉरी खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा गया है। क्यों कहा गया है समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पहला क्या बताया है, ए फुल ग्रोन कैमल एंजॉय आनंद ले सकता है ए मिड डे सिस्टा दोपहर का आराम, कहां पर, इन इट्स शेड इसकी छाया में, पहला काम। फिर दूसरा बताया गया है इट्स फाउलिज इसकी जो पत्तियां होती है, नोरिशेस पोषण करती है गोट शिप केटल एंड कैमल। फिर है इसकी जो कोर्स है कैन बी मेड उससे बनाई जा सकती है इनटू ए डिलीशियस कड़ी, स्वादिष्ट कड़ी बनती है, सब्जी भी बनाते हैं। और लास्ट में इसके जो थॉर्न्स जो कांटे बचते हैं उन वो क्या करते हैं, जो मेरोडिंग एनिमल्स हैं आवारा रूप से इधर उधर घूमने वाले जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचाए उनसे रक्षा करते हैं, उनसे गार्ड करते हैं। इसलिए खेजड़ी को क्या कहा गया है, कल्प वृक्ष। बात समझ में आ गई होगी। अगली जो बात है, अगला जो पैराग्राफ है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।